हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। 2.1 है सिंपल एक्सप्रेशंस। तो पहले तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? You may have seen mathematical phrases like 13 plus 2, 20 plus 4, 12 into 5, 18 divided by 3. Such phrases are called arithmetic expressions. कोई भी आप ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, वो हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। ठीक है। एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू विच इज़ द नंबर इट इवेल्युएट्स टू। हर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है जो फाइनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 13 प्लस 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 13 प्लस 2 क्या होता है? 15। 20 माइनस 4 इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 16। सो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है और इनकी एक वैल्यू होती है अल्टीमेटली। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। We use the equality sign to denote the relationship between arithmetic expression and its value. और जनरली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? जो हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है 13 प्लस 2, ये हो गया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या है? 13 प्लस 2 क्या होता है? 15 होता है। तो बीच में हम एक इक्वालिटी साइन के साथ ये रिलेशनशिप को हम लिखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1, मलिका स्पेंड्स 25 रुपीज़ एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। मलिका 25 रुपीज़ डेली स्पेंड करती थी लंच के लिए स्कूल में। राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो उसका स्कूल मंडे टू फ्राइडे था, तो वो टोटल कितना स्पेंड करती थी पूरी वीक में? 5 दिन वो स्कूल जाती थी। देखो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे कितने दिन हो गए? 5 दिन जाती थी। तो 1 वीक में वो कितना स्पेंड करेगी? 5 इंटू 25 विच विल बी इक्वल टू 125। सो दिस इज माई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है। देन डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू। अलग अलग एक्सप्रेशंस की सेम वैल्यू हो सकती है। एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा बट अल्टीमेटली वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस 2 क्या होता है हमारा? 12 होता है। 15 माइनस 3 क्या होता है? वो भी 12 होता है। 4 इंटू 3 क्या होता है? वो भी 12 होता है। 24 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? वो भी 12 होता है। तो देखो ये चारों अलग अलग एक्सप्रेशन है। ये एडिशन का एक्सप्रेशन है, ये सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का और ये डिवीजन का। चारों अलग अलग एक्सप्रेशन है बट अल्टीमेटली जो वैल्यू हमें मिल रही है वो सेम मिल रही है। अब आपको क्या करना है? चूज़ योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। तो एक फेवरेट अपना नंबर चूज़ करो और जितने आप उससे एक्सप्रेशंस लिख सकते हो उतने आप उससे एक्सप्रेशन लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फेवरेट नंबर है 10, तो मैं एडिशन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकती हूँ? 8 प्लस 2, ये भी 10 आएगा। सब्ट्रैक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकती हूँ? 13 माइनस 3, ये भी 10 आएगा। मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 5, ये भी 10 आएगा। और डिवीजन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकती हूँ? 20 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 10 आएगा। तो ऐसे ही आप अपने फेवरेट नंबर के साथ ये ट्राई करना। नेक्स्ट है कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग इक्वल साइन, लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइंस, वी कैन ऑल्सो कंपेयर द एक्सप्रेशंस। तो जैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं वैसे ही हम एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। वो करेंगे कैसे? हम उनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। वी कंपेयर द एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। तो जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस 2 और 7 प्लस 1, दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। 10 प्लस 2 क्या होता है? 12। 7 प्लस 1 क्या होता है? 8। कौन सा बड़ा है? 12 8 से बड़ा है। सो हमारा 10 प्लस 2 भी बड़ा हो जाएगा 7 प्लस 1 से। ठीक है। तो ऐसे हम इवेलुएट करते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है 13 माइनस 2। 13 माइनस 2 क्या होता है हमारा? 11। एंड 4 इंटू 3 क्या होता है? 12। 4 इंटू 3 12 होता है। सो डेफिनेटली हमारा 12 जो है वो 11 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ये साइन आया। ठीक है। नेक्स्ट फिगर इट आउट दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वल टू साइन। तो हमें ऐसे फिल करना है कि जो इक्वल टू साइन है वो जस्टिफाई करे, दोनों एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड के और राइट साइड के सेम हो जाएं। सो फर्स्ट में देखो 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 हमारा क्या होता है? 17। 6 में क्या ऐड करेंगे कि 17 आ जाए? 16। 6 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा।
तो इसका आंसर हो गया 11। नेक्स्ट है 22 प्लस डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 5। 6 इंटू 5 क्या होता है? 30 होता है। सो 22 में क्या ऐड करके हमें 30 मिलेगा? 8 ऐड करके 30 मिलेगा। सो 22 प्लस 8 हो गया। नेक्स्ट में देखो 8 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। 64 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 32। 8 इंटू वॉट इज 32? 8 इंटू 4 इज 32। सो ये हो गया हमारा 4। नेक्स्ट है 34 माइनस डैश इज 25। सो 34 माइनस 9। 9 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 25 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। असेंड, छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हम इवेल्युएट कर लेते हैं वैल्यूज। सो 67 माइनस 19 हमारा क्या होगा? 48। ठीक है। 35 प्लस 25 हो गया 60। 120 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 40। 67 माइनस 20 हो गया 47। 5 इंटू 11 हो गया 55। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है यहाँ पे 40। सो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है। सो दिस इज अवर 120 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस विल बी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो सबसे पहले ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 40 के बाद कौन सा बड़ा है? 47 बड़ा है। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन विल बी 67 माइनस 20। इज इट फाइन? 47 के बाद क्या आता है? 48। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन विल बी 67 माइनस 19। ठीक है। 48 के बाद नेक्स्ट क्या बड़ा है? 55। सो नेक्स्ट विल बी 5 इंटू 11। इसके बाद लास्ट हमारा क्या बचा? 60। सो नेक्स्ट आएगा हमारा 35 प्लस 25। तो ऐसे आप एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करके कंपेयर कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2। विच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128? दोनों में से क्या बड़ा है? अब हमें क्या करना है? इमेजिनिंग अ सिचुएशन could help us answer this without finding the value। बिना वैल्यू फाइंड करे हमें इसको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है। तो अब देखो दो बच्चे हैं राजा और जॉय। राजा हैड 1023 मार्बल्स एंड गोट 125 मोर टुडे। तो उसके पास कितने मार्बल्स थे? राजा के पास 1023 प्लस 125 उसको और मिल गए। नाउ ही हैज़ 1023 प्लस 125 मार्बल्स। तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखा भी रखा है 1023 प्लस 125। 1023 को हम 1022 प्लस 1 करके भी लिख सकते हैं सेपरेटली, और 125 हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट जॉय के पास कितने थे? पहले जॉय हैड 1022 मार्बल्स एंड गोट 128 मोर टुडे। तो उसके पास 1022 पहले थे और 128 और मिल गए। सो अब यहाँ पे हमने 1022 को सेम ऐसे ही लिख दिया और 128 को लिख दिया 125 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। 1 1 1 हमने 3 सेपरेट करके लिख दिए। तो अब देखो हमारे को इवेल्युएट करना इजी हो गया। सो किसके पास ज़्यादा मार्बल्स हैं? तो हम देखो ये पिक्चर से ही बता सकते हैं। इनिशियली राजा के पास एक मार्बल एक्स्ट्रा था, लेकिन बाद में जॉय को 3 मार्बल्स एक्स्ट्रा मिले। सो हम इस पिक्चर से ही बता सकते हैं डेफिनेटली जॉय के जो मार्बल्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब 1022 प्लस 128 इज़ ग्रेटर देन 1023 प्लस 125। यही यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया? इवेल्युएट नहीं किया, जस्ट हमने एक्सप्रेशंस को देखा और उसके बाद में हमने कंपेयर कर लिया। हाँ, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो 1023 को हम लिख सकते हैं 1022 प्लस 1 प्लस 125। देन इसको हम लिख सकते हैं 1022 प्लस 125 प्लस 3। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये और ये तो हमारा कॉमन हो गया। इधर 1 है और इधर 3 है, तो डेफिनेटली हमारा ये बड़ा हो गया। ठीक है।
एग्जाम्पल 3 है विच इज़ ग्रेटर। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाले दो हैं, 113 माइनस 25, 112 माइनस 24। इमेजिन ए सिचुएशन, नाउ राजा हैज़ 113 मार्बल्स एंड लॉस्ट 25 ऑफ देम। सो उसके पास पहले थे राजा के पास 113 और 25 उसने लूज कर दिए। तो अब उसके पास कितने बचे, 113 माइनस 25। नाउ जोए हैड 112 मार्बल्स एंड लॉस्ट 24 मार्बल्स। अब जोए के पास 112 थे और उसने लूज कर दिए 24। तो किसके पास अब ज़्यादा मार्बल्स हैं? सो इनिशियली राजा के पास एक मार्बल ज़्यादा था, उसके पास 113 थे, जोए के पास 112 थे। ठीक है, सो राजा के पास थे 112 प्लस 1, सो 113 हो गए और जोए के पास थे 112। राजा ने कितने रिमूव करे? राजा ने रिमूव करे 25 मार्बल्स और जोए ने रिमूव करे 24 मार्बल्स। सो राजा का एक मार्बल एक्स्ट्रा लूज हुआ, राजा के पास एक मार्बल एक्स्ट्रा था और लूज भी राजा के पास एक मार्बल एक्स्ट्रा हुआ। तो इसका मतलब हम देख के ही बता सकते हैं कि दोनों के पास अब इक्वल मार्बल्स होंगे। सो ये देखो, ये एक्सप्रेशन दोनों के पास इक्वल मार्बल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने बिना कुछ वैल्यू कैलकुलेट करे हमने डायरेक्ट देख के ही बता दिया कि कौन से कि किसके मार्बल्स ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर देम। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन? सो हमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। ओके, सो फर्स्ट वाला देखते हैं। अब फर्स्ट वाले में हमें कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट साइड में देखो 245 है, इधर 246 है, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 289 है, यहाँ 285 है, मतलब यहाँ पे हमारे 4 एक्स्ट्रा हैं। राइट, लेफ्ट साइड में 4 एक्स्ट्रा है। सो ओवरऑल लेफ्ट साइड हमारी बड़ी हो गई। सो लेफ्ट साइड विल बी ग्रेटर देन द राइट साइड। सो नेट जो डिफरेंस हो गया वो +3 का हो गया। सो लेफ्ट साइड में +3 हमारे ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, 273 है, इधर 272 है, तो जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 273 में एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक कम है, फिर यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट भी एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा इक्वल। ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखो, यहाँ है 364, इधर है 363, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। देन यहाँ पे क्या है 587, यहाँ है 589, तो यहाँ पे हो गए 2 एक्स्ट्रा। राइट, इसका मतलब ओवरऑल राइट साइड में एक एक्स्ट्रा हो गया। सो हमारा राइट साइड बड़ा हो गया लेफ्ट साइड से। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 124, इधर है 129, मतलब राइट साइड में हमारे पास 5 एक्स्ट्रा हो गए। देन ये 245 है, इधर भी 245 है, तो डेफिनेटली हमारी राइट साइड में हमारे पास 5 एक्स्ट्रा हैं, तो हमारी राइट साइड लेफ्ट साइड से बड़ी हो गई। नेक्स्ट है 213 एंड 214, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा है। 77 एंड 76 जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस साइड में हम एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये और छोटा हो जाएगा ओवरऑल हमारी वैल्यू। सो डेफिनेटली हमारी राइट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये 2.1 अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 2.2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।